Okay. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الأزمان والأعمار. الحمد لله تواب الشكور. الحمد لله حليم الصبور. الحمد لله سبحانه، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, my dear youngsters? Yes, कैसे हैं आप सब? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. सो एज यू नो कि हमारा आज का टॉपिक वही लास्ट वाला ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मिस आउट हो गए थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, एंड देन उस लास्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स भी कम थे. तो पहले तो हम लास्ट टाइम वाला रिकैप करते हैं. तो लास्ट टाइम आई गेस हादिया वाज प्रेजेंट. तो हादिया, आप कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे? जो पॉइंट्स हमने किए थे, अगर आप उसको बता दें इंशाल्लाह. और कौन प्रेजेंट था? आई डोंट थिंक तो सारिया आप थी. सारिया वो आल्सो देयर ना? जी तो लास्ट टाइम हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि द ग्रोइंग फितनास ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि म्यूजिक, हम म्यूजिक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है वोकल्स से, एंड बेहयाई, इन सब चीज़ से दूर रहने के लिए हम क्या ऑल्टरनेटिव्स कर सकते हैं, हमने इस बारे में डिस्कस किया था. हम्म. ठीक है, गुड. तो और हादिया, आप बताएंगे कोई पॉइंट, वरना मैं इंशाल्लाह एक बार रिकैप करती हूँ इंशाल्लाह. ओके, हादिया हैज मैसेज्ड. ओके, आपने नोट नहीं किए थे. ओके, नो वरीज, ठीक है. तो आज आप लोग जल्दी से, अगर आप लोगों के पास नोटबुक नहीं है तो वो लेकर आए इंशाल्लाह, और जो पॉइंट्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वो आप नोट कर लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है. ओके, सो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारा सबसे पहला जो है हमारी फेथ. हमारा जो एक हमारे लिए एक फितना है वो ये है कि हम जो है ना वैसे बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, या फिर हमें जो है ना ट्रस्ट नहीं है. हमें ये लगता है कि वॉट एवर हैपन्स टू अवर लाइफ, आर सक्सेसेस और आर फेलियर्स डिपेंड्स ओनली ऑन अस. हमें ये लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब हमारी अपनी बलबूते पर है, राइट? हम जो है वो हम हैं. अगर हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इट इज बिकॉज वी डिड हार्ड वर्क. बट वी फॉरगेट that there is one above all, who is Allah subhanahu wa ta'ala, and who actually helps us to secure good marks. तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमारा जो बिलीव है ना वो कम हो गया है, क्योंकि वेस्टर्न हम यही बताते हैं कि एवरीथिंग, आप कोई भी पोस्ट पढ़ लें, इवन आप साइंस पढ़ लें, साइंस डजंट बिलीव इन गॉड, राइट? साइंटिस्ट है वो बिलीव नहीं करते गॉड में. बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो डोंट बिलीव इन गॉड. तो आप जो चीज पढ़ रहे हो, जो आप स्कूल्स जा रहे हो, आपके जो कल्चर, मतलब अगर आप वेस्टर्न कल्चर देखो, तो व्हाट दे डू इज दे से दैट इट इज यू हु डिड इट, इट्स योर स्ट्रेंथ, यू नो. आप पढ़ते होंगे पोस्ट जैसे, like there are a lot of posts that tells us that it is you who were even there with yourself during your toughest times. But they often forget that Allah Ta'ala was there during your toughest times, who gave you the strength. Yes, you did it yourself, but who gave you the strength to survive those storms? It was Allah. तो इसलिए जो वेस्टर्न है ना, उसने बड़ा ही इसको एग्जैजरेट कर दिया है कि इंसान ही सब कुछ कर सकता है ना. तो एक बहुत बड़ा फितना है ये, वी आर माइनसिंग गॉड फ्रॉम आवर लाइव्स.
वी आर माइनसिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ्रॉम आवर लाइव्स, ठीक है। फर्स्ट फितना इज दिस, सेकंड इज द फितना ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक really attracts us, why not, है ना, कितनी प्यारी वोकल्स लगती, कितना सूदिंग, कामिंग लगता है। यही तो हमारी आज की जनरेशन को लगता है, राइट। तो लेकिन उसके लिए क्या है, अब बहुत से ये है कि म्यूजिक जो है ना, आई आई नो वेस्टर्न स्कॉलर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो कि म्यूजिक को जो है वो इतना मतलब सीरियस नहीं मानते। बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं कि जो ये समझते हैं कि म्यूजिक की जो बारे में हदीस है, जैसे कि ये एक हदीस है कि म्यूजिक इज द अल्कोहल फॉर द सोल। तो ये मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग हदीस नहीं है। लेकिन अगर आप खुद देखें, आपने अगर अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया हो, डू यू रियली फील कामिंग एंड सूदिंग आफ्टर लिसनिंग टू म्यूजिक? हम्म, क्या आपको वाकई जो है वो सूदिंग और कामिंग लगता है म्यूजिक सुनने के बाद? हम्म, बताएं। आप में से किसको वाकई, ठीक है मुझे पता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जरूर आपको मिल सकता है, ठीक है, आप थोड़ी देर को खुश हो सकते हो, आपको सुकून मिल सकता है, दैट वुड बी एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वो उस टाइम आपका डोपामिन रिलीज होगा, बट बाद में क्या होगा, आपको फिर उसकी ख्वाहिश होगी, यू विल डिजायर फॉर मोर, यू विल लॉन्ग फॉर मोर, राइट। तो ये चेन चलती रहेगी। एंड म्यूजिक जिस कदर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है आपकी नमाजों से, आपके कुरान से, ठीक है मैंने माना कि स्कॉलर्स कह रहे हैं कि इतना बड़ा मसला नहीं है, बट जो कान आपके कुरान सुनना चाहिए वो म्यूजिक सुन रहे हैं, जिसमें क्या है, सॉन्ग, बेसिकली सॉन्ग, म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ सॉन्ग, राइट। तो आप सॉन्ग सुन रहे हो, सॉन्ग, चलो ये म्यूजिक तो बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि हराम है, लेकिन अब शैतान ने तरह उसको मॉडिफाई कर दिया है। ये बड़ा बहुत बड़ा फितना है कि शैतान ने उसको जरा मॉडिफाई कर दिया, वो है वोकल्स। आपने देखा है इंस्टा पे कितने पेजेस आ रहे हैं वोकल्स की, सिर्फ वोकल्स होते हैं, बैकग्राउंड का म्यूजिक रिमूव कर दिया गया है। पर मुझे एक बात बताएं कि जिस चीज की बुनियाद जो है वो हराम पे रखी गई, जिसकी बेस ही हराम हो, क्या वो आपको सुकून दे सकता है? क्या वो आपकी जिंदगी में एक फितना नहीं होगा? तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि बेसिकली म्यूजिक हो चाहे वोकल्स हो, पार्ट ऑफ सॉन्ग, और जिसकी बुनियादी हराम पे रखी गई वो कैसे आपको फायदा दे सकता है? द नेक्स्ट थिंग वॉज रीडिंग रोमान, इवन यस ठीक है, म्यूजिक में ऐसा है कि अगर आप देखिए सॉन्ग सुनने में, मैं कहती हूँ वोकल्स है, वोकल्स अगर आप सुन भी रहे हैं तो वोकल्स एक तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरी जगह वोकल्स मोस्टली क्या होते हैं, रोमांटिक होते हैं। कौन सा ऐसा वोकल है जो भाई आपको जो मतलब कि रोमांटिक नहीं हो, बहुत कम ऐसा होता है कि लाइक वोकल जो है वो बहुत अच्छे होते हैं या फिर उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जो आपके माइंड को डर्टी करे, राइट। मोस्टली रोमांटिक वोकल्स होते हैं, राइट। उसके बाद नॉवेल्स, हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, एंड आई रियली हैव सीन कि यंग जनरेशन्स को नॉवेल्स कैसी पढ़ रहे हैं आजकल, बेसिकली रोमांटिक नॉवेल्स, डार्क रोमांस, एंड दे एक्चुअली आई वुड से कि उन्हें इतना मजा आ रहा होता है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द इफेक्ट जो उनकी पर्सनालिटी पे होता है। देखिए जो आप देखेंगे, जो आप पढ़ेंगे, आपका दिल तो चाहेगा ना कि आप वो परफॉर्म करें। वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे पास डिजायर, हमारे पास टेम्पटेशंस हैं। अगर आप जो है फॉर एग्जाम्पल, आप बेसिकली आप ये देखें कि आज यंग जनरेशन क्यों तबाह हो रही है, क्यों वो जो है हराम रिलेशनशिप की तरफ जा रही हैं और वो गलत रास्तों पे जा रही हैं, अडल्ट्री की तरफ जा रही हैं, पोर्नोग्राफी की तरफ जा रही हैं, क्यों? बिकॉज इसी वजह से जो वो ड्रामास में देख रहे हैं, वो म्यूजिक में देख रहे हैं, वो म्यूजिक में सुन रहे हैं, वो नॉवेल्स में पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल व्हाट एक्चुअली यू नो गिव्स देम द विंग्स टू डू द थिंग्स दैट आर हराम इन इस्लाम। तो इसलिए नॉवेल्स बेशक पढ़ी, देयर आर लॉट ऑफ गुड राइटर्स इन उर्दू, नमरा अहमद है, उमेर अहमद है, देयर आर लॉट ऑफ गुड राइटर्स इन उर्दू, यू कैन गो फॉर देम आल्सो, राइट। और इंग्लिश का आई एम नॉट वेरी श्योर, बट स्टिल इंग्लिश में भी नॉवेल्स हैं, जैसे इस्लामिक नॉवेल्स हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ लें, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत अच्छी सहाबा की डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिए, और सहाबा के जो बायोग्राफीज है वो पढ़ लीजिए। तो ये सब चीजें हैं। एंड लास्ट वाज द थिंग, द हराम रिलेशनशिप्स। आई होप कि आप में से कौन कौन गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हैं? यस। हम्म, आई गेस सादिया was in girls school last time, Hadia is in co-ed. Yes Mariam, okay, you are in girls school, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ यू आर इन गर्ल्स स्कूल, बट आपको पता है वी आर ऑल
टीनेजर्स, है ना, हमारी बिटवीन लाइक 13 to 19 की एज बड़ी ही क्रिटिकल एज होती है। इसमें आपको जेंडर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, आई अग्री। इवन आपके अपने कजन्स के साथ भी हो सकता है ये, आपको अपने क्लासमेट्स के साथ भी हो सकता है, अगर आप कोएड में पढ़ो। तो देखिए उसमें क्या है, लाइक पीपल से लव एट फर्स्ट साइट। देखिए मैं इस बारे में थोड़ा कैजुअली बात कर रही हूँ बिकॉज वी आर गर्ल्स है, और हमें इस मसले को बहुत ओपनली डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट ruins द लाइफ ऑफ पीपल। आई हैव सीन पीपल जो सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी को रुइन करते हैं कि बिकॉज दे डोंट गेट द पर्सन दे लव। तो इसलिए इसको हम थोड़ा ओपनली डिस्कस करेंगे। सो यू फील फ्री टू शेयर योर व्यूज ऑन दिस, ठीक है। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग इज कि बेसिकली हराम रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। अगर हम बात करें, अगर इससे फॉर एग्जांपल आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फॉर एग्जांपल इफ वी बिगिन टू लव समवन, ओके वी बिगिन टू लाइक समवन, लव तो बहुत बात की बात है, लाइक वाला स्टेज की बात करते हैं। इफ यू सी समवन, आपने किसी को देखा एंड वो शख्स आपको पसंद आ गया, एंड देन यू बिगैन टू लाइक दैट पर्सन, आप उसको पसंद करने लगे, आपको उसकी क्वालिटीज पसंद है, आपको उसकी पर्सनालिटी अच्छी लग रही है, और आप ये चाहते हैं कि वो शख्स आपका फ्यूचर में एज ए लाइफ पार्टनर बने। तो उसके लिए आप अगर उसको खुद अप्रोच करना चाहोगे, आप उससे खुद जाकर बात करना चाहोगे, दैट इज नॉट हलाल। वो अल्लाह पाक की नाराजगी का सबब बन सकता है, बिकॉज शैतान हमेशा इंसान के साथ रहता है, और जब आप डायरेक्टली किसी नामहरम को अप्रोच करोगे, शैतान को ये मौका मिलेगा कि वो आपको डेल्यूट कर दे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को बताएं, नॉर्मली अपने पेरेंट्स को बताएं, सबसे पहले आप दुआ करें कि अल्लाह ताला अगर वो शख्स मेरे हक में बेहतर है तो मुझे वो शख्स अता कर दीजिए। दूसरी चीज ये कि अगर अल्लाह पाक से कहिए कि अगर जो है वो शख्स लाइक मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मुझे सब्र दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड थिंग है इसकी, देखो ये तो दुआ है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में करना है, मतलब खुद आपने भी तो एफर्ट्स करने हैं, सिर्फ दुआ को थोड़ा बिलीव करना है। तो आप एफर्ट्स क्या करें, हलाल तरीके से अपने पेरेंट्स को बताएं कि आई लव पर्टिकुलर पर्सन, आई वांट दैट पर्सन टू बी माय फ्यूचर लाइफ पार्टनर, और आई वांट टू मैरी हिम, ठीक है। उनको बताएं एंड और उनसे कहें कि मतलब देखिए हमारे यहाँ रिवाज ये है बेसिकली कि मोस्टली क्या होता है, लड़के वाले रिश्ता भेजते हैं, बट आपको पता है बाहर लाइक स्टेट्स में ये रिवाज है कि लड़कियां वाले भी लड़कियों के रिश्ता भेज सकते हैं, और ऐसा रिवाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी रहा है। तो इज नथिंग कि मतलब लड़की वाले नहीं कह सकते लड़के वालों से, ठीक है। तो इसलिए आप हलाल अप्रोच रखें। अगर आप डायरेक्टली बिफोर मैरिज किसी भी रिलेशनशिप में आएंगे, दैट इज नॉट परमिसिबल इस्लाम, वो इस्लाम में जायज ही नहीं है। और मैं हमेशा आपसे यही कहूंगी कि जब आप हराम में से अपना जितना पार्ट ले लेंगे ना, उतना पार्ट आपका हलाल में से कम होता जाएगा। सो ट्राई टू गेन मोर हलाल देन हराम। नेक्स्ट, ये तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे, ठीक है, थोड़ा हमने इसको और ब्रॉडन कर दिया है। अब इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है कि अगर हम बात करें नॉवेल्स के, तो नॉवेल्स में इस्लामिक नॉवेल्स हैं, ठीक है। इस्लामिक नॉवेल्स आ गई हैं, फिर बहुत सारी इस्लामिक बुक्स हैं, लाइक आई वुड से एक राइटर डॉक्टर आयद अल करनी, ही इज अ वेरी गुड राइटर। उनकी इंग्लिश में मतलब वो अरबिक में लिखते हैं, बट उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई इसकी डोंट बी सैड उनकी एक बुक है, यू कैन बी द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड उनकी एक बुक है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आपको स्टोरीज पढ़नी है लाइक इंग्लिश वो पढ़ना है आपको लिटरेचर, तो उसमें शर्लॉक होम्स लाइक इज अ वेरी वो है, उसमें स्पाई वाली नॉवेल है, वो डिटेक्टिव वाली नॉवेल है, ठीक है। तो वो पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें म्यूजिक का, ऑल्टरनेटिव इज और नशीद्स, अरबिक नशीद्स, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये फितना है कि हम इंस्टाग्राम की जब रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो भाई हर रील पर कहाँ क्या है, म्यूजिक है बैकग्राउंड पे। तो उस रील्स को बेसिकली आप लाइक ऐसा कर सकते हैं कि अपने जब आप रील्स वॉच करें तो आप अपना जो है साउंड को म्यूट कर दें, ताकि आपके कानों में उस म्यूजिक की आवाज नहीं जाए, तो बेहतर है, ठीक है। और उस रील्स को भी रीपोस्ट ना करें जिनमें म्यूजिक हो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि म्यूजिक के लिए आपका ऑल्टरनेट क्या है, नशीद्स, बहुत सारी इतनी प्यारी प्यारी नशीद्स है, इस्लामिक नशीद्स, तो यू कैन गो फॉर दैट। नॉवेल्स का मैंने आई टोल्ड यू, ड्रामास, ड्रामास का बहुत एडिक्शन हो गया आजकल, पाकिस्तानी ड्रामास बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए हम लोग। लेकिन उसमें आई वुड से कि कुछ ड्रामास ऐसे हैं जो बेशक आप लोग देख सकते हैं, बट उसमें एक और चीज है कि निगाहों की बेपर्दगी बहुत है।
तो मैं इतना तो आपको रिस्ट्रिक्ट इतना नहीं कहूंगी कि आप स्टार्टिंग में इतना सब कुछ छोड़ दें, बिकॉज इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू लीव एवरीथिंग एट वंस। बट स्टिल आप हल्की हल्की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि आप आज अगर म्यूजिक छोड़ मतलब एक हफ्ते का प्रैक्टिस कीजिए कि एक हफ्ते मुझे बिल्कुल म्यूजिक नहीं सुनना, फिर नेक्स्ट एक हफ्ते मुझे बिल्कुल ड्रामास नहीं देखने। तो इस तरीके से आपके अंदर ये चीजें इनग्रॉस हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारा जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो एक फितना है फेमिनिज्म का। वेस्टर्न ने हमारे स्कूल से हमारे माइंड में ये बिठा दिया है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, मतलब वुमेन शुड डोमिनेट मेन। ये चीज हमारे अंदर इतनी ज्यादा इनग्रॉस हो गई है कि बस हमें लगता है कि वी शुड ऑलवेज गो फॉर अ जॉब। हमारे लिए जो अल्लाह की नबी की सुन्नत है वो ज्यादा मैटर नहीं कर रही है। अल्लाह के नबी ने, आप देखें कि यही चीज है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है। बट आजकल की लड़कियों को क्या सिखाया जाता है कि जो है निकाह जो है मतलब एक बैरियर है। तो ये जो फेमिनिज्म है यही तो सिखाता है कि इक्वल राइट। देखिए, राइट्स तो इक्वल ऑलरेडी मिले हुए हैं, इस्लाम ने मेन और वुमेन को इक्वल राइट्स दिए हैं, बट उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है। Women are better mothers and men are better earners. They actually earn for their family. वो अर्न करती है अपनी फैमिली के लिए। तो आपको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, आई विल नॉट से कि आप जॉब नहीं करें, यू कैन बी इंडिपेंडेंट, बट आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? योर फैमिली, योर हस्बैंड एंड योर चिल्ड्रन। लेकिन हमारा माइंडसेट बड़ा डिफरेंट हो गया है। हम जो है बाहर निकल कर जॉब करना चाहते हैं। आप देखें, लाइक जॉब इज सो मच हैक्टिक, इतनी ज्यादा आपको इमोशनल एक तो आपको हर तरीके का वर्कआउट है, फिजिकल वर्कआउट भी होता है, मतलब आप जा रहे हो अपने ऑफिस जा रहे हो, मेंटल वर्कआउट भी है, आपको वहां काम करना है, आप इवन आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, थक जाते हो, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है घर आके अपनी फैमिली को भी देखना है। तो देखिए, अगर आपके पास वक्त हो और आप थके नहीं तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर जॉब, लेकिन आपकी हमेशा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी अपनी फैमिली। बिकॉज वेस्टर्न ने बहुत इसको रोमांटिसाइज किया है कि फेमिनिज्म इज फेमिनिज्म इन द नेगेटिव सेंस बहुत बुरा है, पॉजिटिव सेंस में बहुत अच्छा है, बट नेगेटिव सेंस आप समझ सकते हैं कि क्या है, कि मेन वुमेन शुड डोमिनेट मेन। तो हर फील्ड में ही चीज दिखाई जा रही है। नेक्स्ट फितना जो है हमारे पास, वो बताएं और कौन सा हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? यस, वन थिंग मोर, पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी है, न्यूडिटी है, राइट। तो इसलिए आपको इससे भी बहुत बचना है, बिकॉज आपको पता है, आई गेस इट इज द कोट ऑफ एन इमाम। वो ये लिखते हैं कि अगर आपको किसी भी जनरेशन को तबाह करना है, ठीक है, किसी भी नेशन को, किसी भी कौम को तबाह करना है विदाउट अ वॉर, तो आप ऐसा कीजिए कि उसमें उस जनरेशन में न्यूडिटी और पोर्नोग्राफी को कॉमन कर दीजिए। और यही तो हो रहा है। जनरेशन आपकी इससे तबाह नहीं होगी कि जो है कि किसी वॉर से, बट आपको उसका उसको आप इमोशनली टेम्पटेड कर रहे हो। दिस इज समथिंग जो वेस्टर्न बहुत ज्यादा फैला रहा है, राइट। और एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी शेयर करना हो तो बताएं। ये फितना तो बहुत है, वक्त के साथ साथ इतने ज्यादा फितनास है कि वी कैन नॉट काउंट देम, लेकिन कुछ मेजर वाले हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, ठीक है। आप लोग बताएं। अच्छा, और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन या फिर कोई और फितना जो मुझसे मिस आउट हो गया हो, जो भी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन मुझसे मिस आउट हो गए, यू कैन गो फॉर इट इंशाल्लाह। अच्छा, वन मोर थिंग, एक और बड़ा फितना जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी वो ये था कि टॉकिंग टू नॉन महरम। हमारे अगर जो आप लोग अगर कुवैत में पढ़े हो तो आप ऑब्वियस बात है कि आपके क्लास में बॉयज भी होंगे, और अगर आप जो है किसी भी जॉब कर रहे हो तो आपके कोलीग से मेल जरूर होंगे। तो उस टाइम आपको उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है? ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल उनसे कट के रह जाओगे। इट कैन नॉट बी दिस कि आप उनसे बिल्कुल कट जाएं, राइट भाई, क्योंकि वी आर लिविंग इन सोसाइटी जहां पर ऐसा लगता है कि मेल और फीमेल जो है वो एक साथ चल रहे हैं पूरी सोसाइटी में, राइट। दे आर ग्रोइंग टुगेदर।
तो तब उसमें दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। पहली चीज, जब भी किसी मेल से बात करें, ऑलवेज टॉक इन पब्लिक। हमेशा पब्लिक में बात कीजिएगा, किसी मतलब प्राइवेट में कभी मत जाइएगा। बिकॉज अगर रसूल की हदीस है कि जब एक एक मेल और एक फीमेल, एक मर्द और औरत साथ में होते हैं, वो नॉन महरम होते हैं एक दूसरे के, तब तीसरा उनके साथ शैतान होता है। तो नऊज़ बिल्लाह, आपकी ऐसी कोई इंटेंशन ना भी हो, बट क्या हो पता शैतान आपको टेम्प्ट कर दे। तो ऑलवेज टॉक इन पब्लिक। सेकेंडली, उनसे रेस्पेक्टफुली बात कीजिए। हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बात, नॉर्मल कन्वर्सेशन होना चाहिए आपका नॉन महरम के साथ। ठीक है, ठीक है, आपको अपनी बात करनी है। लेकिन आज हमने देखा हमारे स्कूल्स में भी, अगर मतलब कोलीग्स होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल टीचर्स होते हैं, तो दे आर इंटरेक्टिंग विद अदर्स लाइक दे आर महरम्स। तो ऐसा हमें बहुत रेस्पेक्टफुली बात करनी है, हर तरीके से बहुत रेस्पेक्टफुली हमें जो है अपने नॉन महरम से बात करनी है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि जो आजकल शादी की रसूमात है, एक और बड़ा फितना है। शादी में कितनी रस्में होती हैं कि चूल्हा छपाई हो गया, और पता नहीं उपटन है, मेहंदी है, तो ये भी तो एक फितना है, ये फजूल खर्ची है ना। और स्पेशली जो पाकिस्तानी ड्रामास ने हमें बड़ा इंस्पायर किया इन सब चीजों के लिए। तो बेसिकली ये क्या है? दिस इज नथिंग एक्सेप्ट व्हाट, दिस इज दी फितना। ये जो रसूमात है, जो रस्में होती हैं हमारे यहाँ, जो 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 जूते छुपाई की रस्म हो गई, या फिर बहुत सारी रस्में हैं, लाइक इवन आई डोंट नो द नेम्स, बट जैसे मेहंदी हो गई, उपटन हो गया, तो इतनी सारी रस्में हैं ना कि इससे क्या हो रहा है, फजूल खर्ची हो रही है, वक्त बर्बादी हो रही है, राइट। तो इसलिए ये सब क्या है, ये बहुत बड़ा फितना है। इवन मिक्स्ड गैदरिंग्स, वो बहुत बड़ा फितना है। तो ऑल दीज आर दी फितनास। अगर कुछ मिस आउट हो गया मुझसे तो इंशाल्लाह आप लोग बताइए। वी हैव 10 minutes लेफ्ट फॉर दिस मीटिंग टू बी एंडेड। इंशाल्लाह आप लोग बताइए, व्हाट डू यू थिंक? हम्म। यस। हादिया, सारिया, आयशा, वी हैव टू आयशास टुडे। एक तो आई गेस आई नो वन आयशा, एंड द अदर वन आई डोंट नो। Mariam is also there. Yes, the spelling AYESH, this one Aisha, I don't know. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे? Yes. Am I audible to you all? आप लोग बोले। अच्छा, you used to take class with Saria. Okay, okay. तो चले, आप मुझे जल्दी से बताएं कोई पॉइंट अगर मैंने मिस आउट कर दिया हो, बिकॉज हर माइंड जो है वो एक नए नहज पर सोचता है। तो मुझे बताइए इंशाल्लाह। हम्म। ये 5 minutes और 7 minutes लेफ्ट। चलिए बताएं, आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योर माइक्स ऑल्सो इंशाल्लाह। हम्म। यस, माय डियर यंगस्टर, स्पीक अप। हम्म। am I audible ना? Wait, I'm unable to open the chat box. Just a minute. Wealth, okay. Can हादिया का क्वेश्चन है कि कैन वेल्थ बी काउंटेड इन फितना? देखिए, वेल्थ, लाइक आई वुड से कि हमारे, हम जब दुनिया में रहते हैं तो हमें एक ख्वाहिश होती है कि हमें लग्जरीज मिले, हमारी लग्जूरियस लाइफ हो। और मुझे लगता है कि ऐसी ख्वाहिश करना बुरा नहीं है। बट द थिंग इज कि देखिए, आप उसको हलाल तरीके से अर्न करो, ठीक है। लेकिन आपको उसको आपका ये इंटेंशन होनी चाहिए कि अल्लाह पाक जब आप मुझे वेल दें तो मैं उसको आपके राह में भी खर्च करूंगी। एंड द सेकंड थिंग इज कि लाइक आपकी नियत पे डिपेंड करता है। वेल्थ फितना तब बनेगी जब उसको इतना हराम तरीके से कमाएंगे। दूसरी, आपकी नियत ये होगी कि आप जो है शो ऑफ करें।
उस वेल्थ से आप लग्जरियस लाइफ तो जिए, बट उसको शो ऑफ करें, औरों को डाउनग्रेड करें, दैट कैन बी लाइक वेरी मच हार्मफुल एंड डेंजरस। तब जब आपकी नीयत में फर्क आ जाए तब चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो आपको वेल्थ में ऐसा कुछ मसला नहीं है कि आप वेल्थ की ख्वाहिश नहीं कर सकते, यू कैन, बिकॉज हम इंसान है, ख्वाहिशों का दिल चाहता है, बस उसको अर्न करने में कभी हमारा अल्लाह नहीं खोना चाहिए। बिकॉज मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो क्या करते हैं, जो को अपने फ्यूचर को बनाने के लिए दे एक्चुअली लूज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो यू शुड नॉट लूज अल्लाह इन दिस प्रोसेस। आप ठीक है बेशक सब कुछ करें, ठीक है, बट उस प्रोसेस में अल्लाह पाक आपका नहीं खोए। तो ये कुछ चीजें अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो दैट वेल्थ विल नॉट बिकम फितना फॉर यू इंशाल्लाह। ओके हादिया, इट्स क्लियर? यस सारिया, व्हाट डू यू वांट टू से? आवाज का पर्दा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि मतलब आवाज का जो है पर्दा, क्योंकि बहुत से लोग आवाज का पर्दा करते हैं और बहुत से नहीं करते। इवन मैं भी इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं हूँ इस चीज को लेकर, बट इंशाल्लाह मैं इसको आपको पढ़ के बताऊंगी कि आवाज के बारे में उलमा क्या कहते हैं, और कौन से उलमा का जो है वो क्या बोलते हैं, मतलब ओपिनियन ज्यादा बेस्ट है इंशाल्लाह। ठीक है आयशा, चलो आपको पढ़ के बताऊंगी, आपको मैं व्हाट्सएप में बताऊंगी इंशाल्लाह इसको, बिकॉज मैं इसके बारे में इतना श्योर नहीं हूँ। यूट्यूब, हाँ इंशाल्लाह वही मैं इंशाल्लाह बताती हूँ आपको, इंशाल्लाह मैं बताती हूँ पढ़कर कि मतलब उलमा क्या कहते हैं इस बारे में, या कुछ इसमें कॉन्ट्राडिक्शन, इस चेहरे के पर्दे के बारे में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। तो बट अगर आप कर लें तो बहुत बेहतर होता है। तो आई विल चेक इंशाल्लाह कि मतलब क्या है इसमें। और कोई क्वेश्चन? सारिया आपका क्या क्वेश्चन था ये, हैविंग मेल सर्वेंट्स, like any question or what do you want to convey here? Hmm. We have, I think, 3 to 4 minutes left to this meeting to be ended. Having male servants, बेसिकली ये है कि वही क्योंकि सर्वेंट्स होते हैं तो लाइक मेल सर्वेंट्स में ऐसा है कि अगर वो सर्वेंट्स इस तरीके से आप कह सकते हो कि अगर आप वाकई मजबूरी है कि आपको कोई फीमेल सर्वेंट नहीं मिल रहा है, तब उस टाइम पे आपने वही कि अपने आप को, अगर घर में हो आप तो अपने आप को हिजाब में रखो, मतलब आपका जो है हेड कवर होना चाहिए। आप उनसे जो है सिर्फ ऐसे बात करो नॉर्मल, मतलब वही बात है कि वो भी आपके नॉन महरम ही होंगे, राइट? तो उनसे जो है वो लाइक रेस्पेक्टफुली बात करनी है, तो दैट इज लाइक समथिंग, ठीक है। ऐसा कोई बड़ा फितना नहीं है, बट स्टिल फिर भी अपने आप को, इंसान को हर चीज से, मतलब इस दौर में तो एवरीथिंग सीम्स टू बी अ ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन, इतने ज्यादा ट्रायल से हर तरफ से फितना की ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज वेस्टर्न प्रोपागेंडा है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनमें हेल्प कर रहे हैं इनको ग्रो करने में, एज अ रीजन फॉर इट। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? वी हैव 3 minutes लेफ्ट, अगर कोई और भी क्वेश्चन हो इंशाल्लाह, अदरवाइज हम इंशाल्लाह मीटिंग एंड करते हैं। आप लोगों को कोई और क्वेश्चन है? यस, आयशा और सारिया और हादिया। ओके, नो क्वेश्चंस, ठीक है। सो वील इंशाल्लाह रिसाइट द दुआ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।